आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में हुए सर्वे की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसका सीधा मतलब यह है कि ज्ञानवापी मस्जिद में जो सर्वे 3 दिन तक चला, अब उसकी रिपोर्ट देश के लोगों के सामने आकर रहेगी और ये रिपोर्ट 19 मई को वाराणसी की सिविल कोर्ट में पेश की जाएगी। आज हम इस खबर से जुड़े तमाम अपडेट्स आपको बताएंगे और साथ ही इस बात का भी विश्लेषण करेंगे कि ज्ञानवापी परिसर के वुजूखाने में मिला बड़ा पत्थर शिवलिंग है या फव्वारा। हमारे देश के ज्यादातर लोग काशी की ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में तो जानते हैं, लेकिन उन्हें शायद उस मस्जिद के बारे में पता नहीं होगा जिसका निर्माण 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की पहली महिला मुस्लिम शासक रजिया सुल्तान ने कराया था। ये मस्जिद उसी जगह पर बनाई गई थी जहां भगवान शिव का प्राचीन मंदिर हुआ करता था और इस मंदिर को दिल्ली सल्तनत के पहले गुलाम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा दिया था। जी न्यूज पहला ऐसा चैनल है जो आपको इस मस्जिद में लेकर चलेगा और आज हम आपको इस मस्जिद और भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का संपूर्ण इतिहास भी बताएंगे। इस मस्जिद की तस्वीरें आप पहली बार किसी चैनल पर देख रहे हैं। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आज इस मामले में क्या क्या हुआ। आज वाराणसी सिविल कोर्ट में इस सर्वे से संबंधित रिपोर्ट पेश होनी थी, लेकिन अदालत द्वारा नियुक्त किए गए कोर्ट कमिश्नर ने इस रिपोर्ट को पेश करने के लिए 2 दिन का और वक्त मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। यानी अब यह रिपोर्ट 19 मई को अदालत को सौंपी जाएगी। आज का दूसरा बड़ा अपडेट यह है कि इसी मामले में आज 2 और याचिकाएं वाराणसी कोर्ट में दायर हुई हैं। इनमें एक याचिका उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दायर हुई है, जिसमें यह कहा गया है कि कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के जिस वुजू खाने को सील करने का आदेश दिया है, उसमें एक नल को चालू रखने के लिए बाहर अलग से व्यवस्था की जाए, ताकि नमाज पढ़ने वाले लोगों को वुजू के दौरान कोई परेशानी ना हो। नमाज से पहले जब लोग अपने हाथ और पैरों को साफ करते हैं तो उसे वुजू कहा जाता है। इस याचिका में एक और मांग ये की गई है कि वुजूखाने में जो शौचालय है उसे भी बाहर लाने के लिए अलग से व्यवस्था की जाए। इसके अलावा इस याचिका में यह भी कहा गया है कि सरकार तालाब की मछलियों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाना चाहती है। और बड़ी बात यह है कि वाराणसी सिविल कोर्ट ने इस याचिका पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष से 18 मई यानी कल तक जवाब मांगा है और उम्मीद है कि कल इस पर अदालत द्वारा कोई आदेश भी आ सकता है। इसके अलावा अदालत में आज एक और याचिका दायर हुई, जिसमें यह मांग की गई कि वुजूखाने की दीवार को तोड़ा जाए और वहां मिले शिवलिंग के आकार, उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई का पता लगाया जाए। इस याचिका पर भी अदालत ने दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर दिया है, जिस पर कल तक फैसला आने की उम्मीद है। और सबसे महत्वपूर्ण, जिला अदालत ने इस मामले में आज बड़ी कार्रवाई करते हुए कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को सर्वे की प्रक्रिया से हटा दिया है। अजय कुमार मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने सर्वे से जुड़ी गोपनीय जानकारियां मीडिया में लीक की और कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन किया। इसके अलावा आज इस मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई और इस दौरान अदालत ने 2 बड़ी बातें कही। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में हुए सर्वे पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है और दूसरी बात, अदालत ने यह भी कहा है कि जिस स्थान पर शिवलिंग मिलने का दावा है उसे सील रखा जा सकता है, लेकिन इस दौरान किसी भी व्यक्ति को मस्जिद परिसर में नमाज पढ़ने से रोका नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में अगली सुनवाई 19 मई को करेगा। इस पूरे विवाद के बीच हमारे संवाददाता विशाल पांडे आज काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचे और हमारी टीम मंदिर के उस हिस्से में भी गई जहां नंदी जी की प्रतिमा स्थापित है। हिंदू पक्ष का दावा है कि नंदी जी की प्रतिमा उत्तर दिशा की ओर देख रही है, जहां मस्जिद परिसर के वुजू खाने में शिवलिंग मिलने का दावा है। इस पूरे विवाद के बीच ये पहली ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट है जिसमें आपको काशी विश्वनाथ परिसर दिखाई देगा, इसलिए सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम आपको काशी विश्वनाथ मंदिर का 2500 साल पुराना इतिहास बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं
विशाल पांडे और इस वक्त मैं बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी में मौजूद हूँ। पिछले कई दिनों से लगातार आप टीवी चैनल, न्यूज़पेपर्स में देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे कि आखिरकार काशी का पूरा विवाद क्या है, क्योंकि ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर जिस तरह से लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है, उस बीच में आपको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से हम एक एक तस्वीर आज दिखाएंगे। इस वक्त हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के गेट नंबर 4 पर मौजूद हैं और ये वही रास्ता है जहां से बाबा भोलेनाथ के भक्त भी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो वहीं ज्ञानवापी मस्जिद के नमाजी भी इसी दरवाजे से प्रवेश करते हैं। दरअसल यह एकमात्र रास्ता है मंदिर और मस्जिद में जाने का। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, ये ठीक पीछे बाबा विश्वनाथ का पूरा धाम है। विश्वनाथ जी का जो गर्भगृह है वो यहाँ पर मौजूद है। मंदिर का पूरा शिखर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे और ये पूरा हिस्सा बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर के अंतर्गत आता है। और इसके साथ ही साथ जो श्रद्धालु यहाँ पर बाबा विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, वो ज्ञानकूप और नंदी जी के भी दर्शन जरूर करते हैं। इस शिखर से आप जो पीपल का पेड़ देख रहे हैं, इस पीपल के पेड़ के पास ही ज्ञानकूप मौजूद है और ज्ञानकूप से थोड़ा पहले नंदी जी का एक प्रतिमा भी यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल आप ये जब तस्वीर देखेंगे तो बिल्कुल साफ होगा कि इस पीपल के पेड़ के पास उत्तर दिशा में नंदी का मुख है। उत्तर दिशा मतलब हम मेरी बाईं तरफ यानी ज्ञानवापी की तरफ, और वहां पर जो नंदी जी हैं वो उस तरफ लगातार देख रहे हैं। और वहीं यहीं से जो नंदी जी की प्रतिमा लगी है 83 फीट की दूरी पर, हिंदू पक्ष का दावा है कि जो शिवलिंग उन्होंने साक्ष्य के तौर पर इस सर्वे के दौरान देखा है। और इसीलिए कहा जाता है कि काशी बाबा शिव की नगरी है, बाबा भोले की नगरी है और बाबा विश्वनाथ की इस नगरी में कभी कोई चीज मिटती नहीं है। साक्ष्य यहाँ पर हमेशा मौजूद रहते हैं। इसीलिए आज हम अपने बाईं तरफ ज्ञानवापी की चर्चा नहीं कर रहे हैं, भले वो बहुत ज्यादा सुर्खियों में हो, लेकिन काशी विश्वनाथ जहां पर नंदी जी मौजूद हैं, जो बाईं तरफ देख रहे हैं यानी उत्तर दिशा में देख रहे हैं, ये तमाम ऐसे बड़े प्रमाण हैं, साक्ष्य हैं जिसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। ये पूरा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, काशी विश्वनाथ धाम इसे कहा जाता है। और आप देखिए, हमने आपको शिखर दिखाया और अब आपको हम जो यहाँ पर नंदी जी विराजमान हैं उनकी तस्वीर भी दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी पूजा अर्चना करने आते हैं वो बिना नंदी जी की पूजा अर्चना किए उनकी पूजा को सफल नहीं माना जाता है। और यहाँ पर आप पूरी तस्वीर देखेंगे किस तरह से उत्तर दिशा में नंदी जी का मुख आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जो स्कंद पुराण है उसके काशी खंड में इस बात का साफ तौर पर जिक्र किया गया है कि नंदी के उत्तर दिशा में ही स्वयंभू ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर मौजूद हैं। और उसी को लेकर लगातार इन दिनों आप टीवी पर तस्वीरें भी देख रहे होंगे और इसीलिए आपको हम यहां से सीधी तस्वीर नंदी जी की दिखा रहे हैं। दरअसल यह पूरा मामला अगर आप देखेंगे तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर लंबे समय से बनकर तैयार हो रहा था। इसे रिकॉर्ड समय में बनाकर तैयार किया गया, काफी भव्य और दिव्य तरीके से यहां पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ये बना है। और काशी विश्वनाथ के इस कॉरिडोर में ही गर्भगृह के साथ साथ ज्ञानकूप और आप ये जो नंदी जी की तस्वीर पीछे देख पा रहे हैं, इन्हें भी उसी कॉरिडोर का हिस्सा यहां पर बनाया गया है। ज्ञानकूप के बारे में भी यह कहा जाता है, जो कि नंदी जी के ठीक पीछे थोड़ा सा उनके बगल में मौजूद है, कि जब यहां पर स्वयंभू विश्वेश्वर की उत्पत्ति हुई, उसके साथ ही साथ यहां ज्ञानकूप की भी उत्पत्ति होती है। और यह भी ज्ञानकूप के उत्तर दिशा में ही स्वयंभू विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग मौजूद है। ऐसा प्रमाण, ऐसा साक्ष्य आप कह सकते हैं तमाम ऐतिहासिक दस्तावेजों में दर्ज है। आपको ले चलते हैं अब गंगा जी की तरफ, आपको कुछ और कॉरिडोर की तस्वीरें यहां पर दिखाएंगे कि कितना बड़ा और विशाल यह कॉरिडोर बनकर तैयार यहां पर हुआ पड़ा है। इस वक्त मैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में मौजूद हूं और ये पूरा गर्भगृह का हिस्सा है, इसके अंदर मौजूद है। सुरक्षा कारणों के चलते हम गर्भगृह में नहीं जा सकते क्योंकि वहां की परमिशन नहीं दी गई है, लेकिन हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि ये पूरी जो आप दीवार यहां पर देख रहे हैं, ये गर्भगृह के हिस्से की दीवार है। और अगर हम इस तरह से यहां पर खड़े होंगे तो हमारे उत्तर दिशा में ये दीवार खत्म होती है और उत्तर दिशा में ही नंदी जी और ज्ञानकूप का जो क्षेत्र है वो मौजूद है। और यहाँ
पर जब आप और इस पूरे कॉरिडोर को देखेंगे तो चारों तरफ से इस कॉरिडोर में जगह दी है कि आप इस मंदिर से उत्तर पश्चिम दक्षिण पूरब होते हुए इस मंदिर क्षेत्र की पूरी परिक्रमा आप कर सकते हैं। यहाँ पर गर्भगृह के साथ साथ इस पूरी बाउंड्री में ये जो मैं आपको उत्तर दिशा दिखा रहा हूं लगातार, क्योंकि हमारी बाईं तरफ यहाँ पर आपको ये उत्तर दिशा मिलेगा। गर्भगृह से उत्तर दिशा में जो मौजूदा मंदिर है वहां पर नंदी जी और ज्ञानकूप मौजूद हैं और हमारे पुराणों में खासतौर पर स्कंद पुराण में साफ तौर पर इस बात का जिक्र है कि नंदी जी के उत्तर दिशा में, ज्ञानकूप के उत्तर दिशा में स्वयंभू विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग मौजूद हैं। ऐसी चीजें स्कंद पुराण में लिखी गई और इन्हीं दावों को लेकर लगातार यहां पर हिंदू पक्ष अपनी बात करता रहता है। गर्मी में भी लोग आपको मंदिर में दर्शन करते हुए दिखाई पड़ेंगे। दोपहर का वक्त है और भारी तादाद में लोग बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। सुरक्षा कारणों के चलते हम अंदर नहीं जा सकते हैं, लेकिन इन सब विवादों के बीच आपको ये सुकून वाली तस्वीर जरूर दिखनी चाहिए कि भारी तादाद में श्रद्धालु यहां पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने पहुंच रहे हैं, नंदी जी के दर्शन करने पहुंच रहे हैं, ज्ञानकूप के जल से आचमन करते हैं और फिर यहां से वापस जाते हैं। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, वाराणसी। ज्ञानवापी परिसर में स्थित वुजूखाने का एक वायरल वीडियो भी आज हमें मिला है, जिसे लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। ये वीडियो कब का है, इस पर तो कोई जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन हिंदू पक्ष का दावा है कि इस वुजूखाने के मध्य में जो शिवलिंग के आकार का पत्थर है वही भगवान शिव को समर्पित प्राचीन ज्योतिर्लिंग है। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने इस दावे को गलत बताया है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हिंदू पक्ष जिसे शिवलिंग बता रहा है वो असल में एक फव्वारा है। हालांकि आज जब ग्राउंड जीरो पर रहकर हमारी टीम रिपोर्टिंग कर रही थी तब हमें ये बात पता चली कि सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष ने मुस्लिम पक्ष से इस फव्वारे को चालू करने के लिए कहा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। इस पर हमने अलग अलग पक्षों से बात की है और ये समझने की कोशिश की है कि क्या जिसे मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा है वो वाकई में शिवलिंग हो सकता है और क्या शिवलिंग पर भी किसी तरह का कोई निर्माण किया गया है। वजू खाना जो था उनका पानी से भरा हुआ लबालब था। जैसे ही पानी निकला बीच में गोल घोरा कुएं का आकृति का था, उसमें ही जो है बाबा मिले। अब जैसे ही मिले तो चूंकि उस पर काई हुई था और पूरा सफाई किया गया, प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाया गया, तो उसमें से एक विशेषज्ञ को बुलाया गया। विशेषज्ञ ने यह कहा यह पूरा जो घेरा दिखाई देता है काले पत्थर का, एक ही पत्थर से बना हुआ है। ऊपर फिर ज्ञानवापी इंतजाम कमेटी के लोगों को बुलाया कि यह क्या है, तो कहे यह फव्वारा है। हम कहे चालू करिए, तो कहे यह खराब है। कब से खराब है? 50 साल से खराब है। नंदी जी के सामने वाला जो तहखाना है उसके लिए और जो वजू स्थान है उसके नीचे जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, दीवार है या ईंटें पत्थर हैं, उसको हटा के जो दरवाजा है उसको खोल के अंदर जाने की इजाजत दी जाए, ये हमारी मांग है। इसमें माननीय न्यायालय अपना आदेश पारित करेगा। शिवलिंग है, हमारा कहना है कि वो शिवलिंग है। उस बात को प्रूफ करने के लिए आज हमने एप्लीकेशन दी है। वो प्रार्थना पत्र दिया गया है कि जो सर्वे में दौरान शिवलिंग मिला है उसका सामने जो नंदी है उसके तहखाने के सामने जो व्यास जी का तहखाना है उसमें मलबा भरा है, उसकी उत्तरी दीवार का शिवलिंग को ढक दिया गया है। उसको खोलकर और पूर्वी दीवार के दरवाजे खोल करके जो दरवाजा बंद किया गया है, शिवलिंग के सर्वे कराया जाए, उसकी रिपोर्ट मंगाई जाए। 1997 में आदि श्री विश्वेश्वरा विश्वनाथ टेम्पल वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी का एक मुकदमा था, जिसमें 3 जजेज बेंच सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट में काशी विश्वनाथ टेम्पल और फर्स्ट ज्योतिर्लिंगा की व्याख्या किया है। इन सारी बातों को और उस जजमेंट के परिभाषा को, दिए गए परिभाषा को आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया है और इस बात को मुस्लिम पक्ष हमेशा छिपाते रहा है। और यह भी छिपाया कि जो हमारा शिवलिंग है वो पहला ज्योतिर्लिंग है भारत का और स्वयं लॉर्ड शिवा का सेल्फ इनकारनेशन है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये 1997 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में इस बात को लिखा गया है। तो हिंदुओं के लिए एक एंशियंट
मोन्यूमेंटल जगह ही नहीं, एक सैक्रोसैंक्ट सैक्रेड प्लेस है। वहाँ पे बिल्कुल मॉस्क है और अगर वहाँ पर कोई नई प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाहर है। आज कोर्ट में गर्मा गर्मी बहस हुई है, वो किस मुद्दे पर रहे? वो किसी मुद्दे पर नहीं हुए। उन्होंने आज जो एप्लीकेशन दिया उस पर हमने इनवाइट ऑब्जेक्शन मांगा है। उन्होंने कह रहे थे कि इसके ऊपर ऑर्डर आज ही किया जाए। हमने कहा हमको इनवाइट ऑब्जेक्शन मौका दिया जाए। 1 डे से जो भी लगे रहे हैं सब लोग मुझे जान रहे हैं। मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिससे न्यायालय की गरिमा धूमिल हो और गोपनीयता भंग हो। आज इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि को समझने के लिए हमने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए एक अध्ययन की भी मदद ली है। ये रिसर्च पेपर BHU द्वारा इसी साल प्रकाशित किया गया था, जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े विवाद पर शोध किया गया है। वाराणसी की गिनती दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में होती है और कुछ साक्ष्य ये भी बताते हैं कि इस शहर में भगवान शिव का सबसे प्राचीन मंदिर लगभग 2600 वर्ष पुराना है। उस समय इस मंदिर को काशी विश्वनाथ के नाम से नहीं जाना जाता था, बल्कि तब इस मंदिर का नाम था अवि मुक्तेश्वरा। इसके अलावा कुछ तथ्यों से यह भी पता चलता है कि आगे चलकर इसी मंदिर को नया नाम दिया गया और यह नाम था विश्वेश्वरा देवा। 7वीं सदी में चीन के प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु वेन सांग अपना सब कुछ त्याग कर चीन से भारत आए थे। वो अपनी भारत यात्रा के दौरान बनारस भी गए थे और इस दौरान उन्होंने वहां भगवान शिव के प्राचीन मंदिर के दर्शन भी किए थे, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी कुछ पुस्तकों में भी किया है। इससे ये पता चलता है कि वाराणसी में भगवान शिव का इतिहास सिर्फ कल्पनाओं पर आधारित नहीं है, बल्कि इसके ऐतिहासिक साक्ष्य भी मौजूद हैं। यही नहीं, 4वीं से 9वीं सदी के बीच लिखे गए पुराणों में भी इस मंदिर का कई बार उल्लेख मिलता है। इसमें बताया गया है कि प्राचीन काल में बनारस शहर का एक ही मुख्य केंद्र था और वो था भगवान शिव का प्राचीन मंदिर, जिसे अवि मुक्तेश्वरा के रूप में पूजा जाता था। हालांकि BHU के रिसर्च पेपर के मुताबिक 12वीं सदी के अंत में जब उत्तर भारत का काफी हिस्सा गौरी साम्राज्य के अधीन चला गया, तब मोहम्मद गौरी के विश्वास पात्रों में से एक और दिल्ली सल्तनत के पहले गुलाम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने काशी पर हमला किया। इस हमले में तब वहां भगवान शिव के प्राचीन मंदिर को तोड़कर उसे नष्ट कर दिया गया था और इस हमले के कुछ वर्ष बाद रजिया सुल्तान ने काशी में उस जगह पर एक मस्जिद का निर्माण करा दिया, जहां पहले भगवान शिव को समर्पित प्राचीन ज्योतिर्लिंग था। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली महिला मुस्लिम शासक थी और इसी वजह से तब काशी में बनी इस मस्जिद को बीबी रजिया मस्जिद कहा जाता है। आज हमारी टीम ने काशी में इस मस्जिद को भी ढूंढ निकाला। संक्षेप में कहें तो काशी में जो स्थान हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र था, उसका इस्लामीकरण कर दिया गया और काशी के वैभव को नुकसान पहुंचाने के साथ इस शहर का सांस्कृतिक इतिहास बदलने की पुरजोर कोशिशें की गई। और ये बात हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, ये सब कुछ इस रिसर्च पेपर में लिखा है जो आज मैं अपने साथ लाई हूं और मैं आपको पढ़कर बताती हूं कि इसमें और क्या बताया गया है। तो इस रिसर्च पेपर का एक अंश ये कहता है कि बीबी रजिया's mosque, occupying a central location in the ancient city, erected over the dismantled Vishwanath temple, shows an act that effectively Islamized a site particularly होली टू द हिंदूज। यानी बीबी रजिया की जो मस्जिद थी, दरअसल वो प्राचीन शहर में एक सेंट्रल लोकेशन पर थी, जहां पर विश्वनाथ टेम्पल डिसमेंटल किया गया था, तोड़ा गया था, विध्वंस किया गया था। और ये दिखाता है कि जिस इस्लामीकरण का जिक्र अभी थोड़ी देर पहले मैंने किया, किस तरह से एक ऐसी साइट जिसमें हिंदुओं का विश्वास था, आस्था थी, उसका इस्लामीकरण कर दिया गया। इस रिसर्च पेपर में बताया गया है कि 13वीं सदी में गुजरात के एक व्यापारी ने काशी में रजिया सुल्तान द्वारा बनाई गई मस्जिद के पास एक नए मंदिर का निर्माण कराया था, जो भगवान शिव को ही समर्पित था। हालांकि इस मंदिर पर भी मुस्लिम शासकों द्वारा 2 बार बड़े हमले किए गए। पहला हमला 15वीं शताब्दी में हुआ,
जब जौनपुर के शर्की वंश के एक मुस्लिम शासक ने इस मंदिर को आंशिक रूप से नष्ट कर दिया। यानी इस हमले में मंदिर को नुकसान तो पहुंचाया गया, लेकिन तब यह मंदिर पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। इसके बाद वर्ष 1490 में दिल्ली सल्तनत के शासक सिकंदर लोदी ने इस मंदिर पर हमला करने की योजना बनाई और वो हिंदुओं से इस कदर नफरत करता था कि उसने इस मंदिर के बचे हुए अवशेषों को भी गिरा दिया। इस हमले के लगभग 100 वर्षों के बाद राजा टोडरमल ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। राजा टोडरमल मुगल शासक अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। हालांकि इसके बाद मुगल शासक औरंगजेब ने हिंदुओं का दमन करना शुरू कर दिया और उसके शासनकाल में कई मंदिर तोड़े गए। औरंगजेब हिंदुओं से इतनी नफरत करता था कि वो हिंदू संस्कृति से जुड़ी तमाम सामग्री, किताबें और मंदिर समाप्त कर देना चाहता था और 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब के एक दरबारी की तरफ से जारी किए गए फरमान में इसका जिक्र भी मिलता है। ये फरमान हम आपको बताना चाहेंगे मूल रूप से फारसी में लिखा गया है, जिसका बाद में हिंदी में अनुवाद किया गया। इसके मुताबिक उस समय इस फरमान में यह लिखा गया कि औरंगजेब को यह खबर मिली कि मुल्तान के कुछ सूबों और बनारस में बेवकूफ ब्राह्मण अपनी रद्दी किताबें पाठशालाओं में पढ़ाते हैं। इस जानकारी के बाद एक फरमान में सूबेदारों से यह कहा गया कि वो अपनी इच्छा से काफिरों के मंदिर और पाठशालाओं को गिरा दें। इसके बाद औरंगजेब को यह जानकारी दी गई कि उसके आदेश पर 2 सितंबर 1669 को काशी विश्वनाथ मंदिर को भी गिरा दिया गया। यानी एक ऐतिहासिक दस्तावेज खुद इस बात की पुष्टि करता है कि औरंगजेब के आदेश पर ही काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया था। BHU के इस रिसर्च पेपर में यह भी बताया गया है कि इस हमले में तब औरंगजेब ने जानबूझकर इस मंदिर की एक दीवार को नहीं तोड़ा था ताकि इस शहर में रहने वाले हिंदू इस बात को कभी ना भूलें कि वो मुगल शासकों के गुलाम होने से ज्यादा कुछ नहीं है। और अब मैं वो अंश भी आपके सामने पढ़ना चाहूंगी जिससे आपको इस विषय पर और स्पष्टता मिलेगी। तो इस रिसर्च पेपर में लिखा गया है, इन 1669 even this temple was demolished by the order of the bigot Mughal Emperor Aurangzeb, and today Gyanvapi Mosque stands within brackets 71-meter high minaret on its site. As it would have been only a little additional trouble for Aurangzeb to order the demolition of the entire temple, one can only assume that the back portion was consciously spared as a warning and insult to the feelings of the city's Hindu population. तो 1669 में इस मंदिर को नष्ट कर दिया गया, तोड़ दिया गया। किसके कहने पर? औरंगजेब के कहने पर। और आज वहां ज्ञानवापी मस्जिद है। और साथ ही इस पेपर में साफ तौर पर लिखा गया है कि औरंगजेब के लिए बहुत सिंपल सा काम था, आसान सा काम था कि वो पूरे मंदिर को ही नष्ट करवा देता, तुड़वा देता, लेकिन उसने बैक पोर्शन को बनाए रखा ताकि एक तरह की चेतावनी और साथ ही एक तरह की इंसल्ट यानी बेइज्जती के तौर पर हिंदू पॉपुलेशन की जो फीलिंग्स हैं वो उसे उसके साक्ष्य के तौर पर, उसके सबूत के तौर पर, उसके प्रमाण के तौर पर रखना चाहता था। अब देखिए ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल वेस्टर्न वॉल जिसे लेकर, जो पश्चिमी दीवार है जिसे लेकर बार बार बात की जा रही है, जिसके बारे में आप काफी पढ़ और सुन रहे हैं, तो ये वो तस्वीर है। अगर आप इसके आर्किटेक्ट पर नजर डालें, इस तस्वीर के आर्किटेक्चर पर अगर आप नजर डालेंगे तो कई बार ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि ये उस समय का आर्किटेक्चर है। लेकिन इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और जो अभी हमने आपके सामने इस पेपर का अंश पढ़ा, दरअसल ये आर्किटेक्चर का सवाल नहीं था। इसे जानबूझकर इस हिस्से को रखा गया ताकि इसे एक चेतावनी के तौर पर और हिंदुओं को एक जख्म के तौर पर जिंदा रखने की कोशिश इस दीवार द्वारा, पश्चिमी दीवार द्वारा औरंगजेब ने की थी। तो औरंगजेब ने जिस जगह मस्जिद का निर्माण कराया उसे ज्ञानवापी कहा गया और ऐसा माना जाता है कि इस मस्जिद की जो पश्चिमी दीवार है, जिसकी तस्वीर हम आपको बार बार दिखा रहे हैं, वो पुराने काशी विश्वनाथ मंदिर का ही बचा हुआ एक अवशेष है जिसे औरंगजेब के आदेश के बाद जानबूझकर नहीं तोड़ा गया था।
बड़ी बात यह है कि औरंगजेब के हमले के बाद वर्ष 1780 में मालवा की रानी अहिल्याबाई ने ज्ञानवापी परिसर के बगल में ही एक नया मंदिर बनवा दिया, जिसे आज हम काशी विश्वनाथ मंदिर के तौर पर जानते हैं। तो इस पूरी कहानी से दो बातें स्पष्ट होती हैं। पहली बात ये कि काशी में भगवान शिव का जो प्राचीन मंदिर था उसे 12वीं शताब्दी के अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़वा दिया था और इसके बाद यहाँ रजिया सुल्तान द्वारा एक मस्जिद बना दी गई थी जो आज भी वहां मौजूद है। और इसके बाद जिस जगह 13वीं सदी में फिर से भगवान शिव का मंदिर बनाया गया उसे औरंगजेब ने तोड़वा दिया। आज हमारी टीम काशी की रजिया मस्जिद भी पहुंची है और इस दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिली हैं और हम आपको इस मैप के माध्यम से ये भी दिखाना चाहेंगे। अगर आप इस तस्वीर को देख पाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे ये रजिया मॉस्क है जो रजिया सुल्तान ने बनवाई, और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये औरंगजेब मॉस्क है। और अगर आप इसी सिलसिले में आगे बढ़ें इसी पर, तो यहाँ पर ज्ञानवापी परिसर आपको दिखाई देगा और अगर आप यहाँ इस हिस्से पर नजर आ लेंगे तो यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर है। हम इस वक्त काशी में मौजूद हैं। मेरे पीछे जो आप इस वक्त नजारा देख रहे हैं ये गेट नंबर 4 है, काशी विश्वनाथ का गेट नंबर 4। यही वो एंट्री पॉइंट है जहां से होकर लोग जो भगवान शिव के दर्शन करने के लिए अंदर जाते हैं। आपको उसके ठीक सामने मैं एक बिल्डिंग दिखाना चाहूंगा। चूंकि ये जो बिल्डिंग है इसकी अपनी एक अहमियत है। ये जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है उसके ठीक सामने एक बिल्डिंग है, ये पीछे का हिस्सा है और इस बिल्डिंग को कहा जाता है, बेसिकली बिल्डिंग नहीं है, ये अपने आप एक मस्जिद है। इस मस्जिद का नाम है बीबी रजिया मस्जिद। और बताया जाता है कि काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है कई बार जो टूटा है, कई बार उसको तोड़ा गया है, ढहाया गया है और फिर उसको बनाने की जो कहानी है उसमें इतिहासकारों के अपने अपने दावे हैं। उसी दावे में से एक दावा है प्रोफेसर राणा पीबी सिंह का। प्रोफेसर राणा पीबी सिंह जो अपने आप में काफी रिसर्च वर्क कर चुके हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के ऊपर और उनके पास इसकी पूरी रिसर्च कॉपी है जैसा उनका दावा है। और इसी दावे के साथ वो कहते हैं कि जो ओरिजिनल जो मंदिर है काशी विश्वनाथ का वो अलग अलग साइट पर होने का दावा उनके जो रिसर्च में निकल कर आता है। जो ये दावा है कि जो सबसे पहला मंदिर था जो 7वीं और 8वीं शताब्दी में बनाया गया था वो दरअसल ये वाली लोकेशन था जहां पर अभी फिलहाल बीबी रजिया की ये मस्जिद खड़ी है। अब आप इस पूरी मस्जिद का जो भी लोकेशन है वो आप जरा देखिए। मेरे जो मेरे बाएं हाथ पर बाबा विश्वनाथ का एंट्री गेट है, इसी के अंदर जाकर वो जो विवादित स्थल जिसको कहा जा रहा है ज्ञानवापी परिसर है वो भी मौजूद आपको दिखाई दे रहा है। और बाद में जब औरंगजेब ने उस मंदिर जो इस परिसर के अंदर जो काशी विश्वनाथ का मंदिर था उसको ढहाया, उसकी जगह पर जो रानी अहिल्याबाई होलकर थी उन्होंने दूसरा जो मंदिर बनाया वो जहां पर इस वक्त पूजा हो रही है। उसके अलावा एक दावा जो इस वक्त हम आपको प्रोफेसर राणा पीबी सिंह के जरिए कर रहे हैं, उनका दावा है कि एक्चुअल जो साइट है वो ये वाली साइट है जहां पर जो बीबी रजिया है उसकी मस्जिद है। तो फिलहाल ये तमाम इतिहासकार इस चीज को लेकर अपना अपना दावा करते आए हैं। ये दावा प्रोफेसर राणा पीबी सिंह का है कि अलग अलग साइट हैं जहां पर जो काशी विश्वनाथ का मंदिर होता था, सबसे पहली साइट जिसको डिस्ट्रॉय किया गया कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में, वो ये थी। उसको पार्शली डिस्ट्रॉय किया जाता है, तोड़ा जाता है, क्षतिग्रस्त किया जाता है और बाद में आकर जौनपुर से आने वाली बीबी रजिया यहाँ पर अपने ही नाम की एक मस्जिद बना देती है। लेकिन मंदिर का इतिहास जो है 7वीं 8वीं शताब्दी में ये जो है गुप्त काल समाप्ति इत्यादि हो रहा है तो वैन करके शार्ट पीरियड में एक राजा का नाम आता है क्योंकि एक इंस्क्रिप्शन प्लेट में मिला है ये, तो जिसके आधार पर यह व्यक्त किया जाता है कि लगभग जो है 7वीं 8वीं शताब्दी में मंदिर बना और वो मंदिर बना जहां आज रजिया मस्जिद है। ये इसलिए प्रूफ किया गया कि वही साइट है क्योंकि जिस ऊंचाई का वर्णन इसमें किया जाता है कि त्रिशूल के मध्य वाले फोर्क पर लंबे रूप में था, इस तरह से वर्णन है। तो वहाँ नाप के जब हम लोगों ने किया है जियोमेट्रिक सर्वे, हम लोगों का लॉन्ग सर्वे रहा, तो वो पता लगा कि वही ऐसे बनता है। तो इससे ये पता चलता है कि सबसे पहले जो शुरुआत हुई तो वो तो सील में हुई,
जिसका मैंने अभी रेफरेंस किया। दूसरा ये है कि मंदिर के रूप में शुरुआत 7वीं 8वीं शताब्दी में ये सबसे ऊंचा जो केंद्र बन रहा था, 2 जगह ढाल है, एक और केंद्र बन रहा था, तो वो आज जहां रजिया मस्जिद है वो है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.